राम राम, राधे श्याम। भक्ति भाव विद रेणु रस्तोगी चैनल में मैं आपका स्वागत करती हूँ। तो जिनका आज जन्मदिन है उन सभी को हार्दिक शुभकामनाएं, और जिनकी मैरिज एनिवर्सरी है उन सभी को भी हार्दिक शुभकामनाएं। तो आशा करती हूँ कि आप सब कुशल मंगल होंगे। तो आप सभी को बिहारी जी के प्रकट दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। तो भक्तों, बिहारी जी का प्रकट दिवस कैसे मनाना है, आज की वीडियो यही रहने वाली है। तो आप सबसे पहले छोटे लाला के दर्शन कर लीजिए, और ये हमारे बिहारी जी हैं तो इनके दर्शन कर लीजिए। और ये हमारी राधा रानी है तो इनके भी दर्शन कर लीजिए। तो हमारी राधा रानी बहुत सुंदर लग रही हैं और बिहारी जी भी बहुत सुंदर लग रहे हैं। तो बात कर लेते हैं बिहारी पंचमी, और हमारे ये लड्डू गोपाल जी, इनके दर्शन कर लीजिए। यशोदा मैया और लाला के भी दर्शन कर लीजिए। तो भक्तों, बिहारी पंचमी जो मनाई जाती है, यानी कि बिहारी जी का प्रकट दिवस जो है पंचमी को मनाया जाता है। शुक्ल पक्ष की पंचमी को मनाया जाता है। किस महीने में? मार्गशीर्ष महीने में। तो अब इनको क्या, सबसे पहले क्या करना है, हमने इनको उठाना है। हरिदास कुंज बिहारी श्यामा प्यारी श्यामा की जय कहकर जयकारा लगाना है। और उसके बाद हमने आचमन वगैरह करा लेना है, और पंचामृत से इनको उस दिन स्नान कराना है। और स्नान के बाद हमने पहनाने हैं पीले वस्त्र। तो बात कर लेते हैं। तो भक्तों, ये है कच्चा दूध और ये है तेज गरम पानी। तो कच्चे दूध को, क्योंकि थैली में जो दूध आता है ना वो भी ठंडा होता है, तो इसमें गर्म पानी में मैंने रख दिया है, तो ये हो जाएगा निवाया। तब तक हम इनकी कर लेंगे इत्र से मसाज। तो यहाँ पर मैं ले लूँगी इत्र, तो ये केसर का इत्र ले लेंगे और इनके फेस पर मसाज कर लेंगे। तो भक्तों, हल्के हल्के हाथ से मैं इनके पूरे शरीर पर हल्के हल्के हाथ से हैंड पर भी मसाज कर लूँगी, और अपने कान्हा जी के भी कर लेंगे और इनके भी। तो भक्तों, आपको बड़े आराम के साथ इनको करनी है मसाज। तो अब मैं यहाँ पर हाथ में इत्र लगा लूँगी और इनको अब हम लिटा देंगे और लिटा कर लेंगे मसाज। तो अघन मास में भक्तों इनके जो है गरम इत्र से ही मसाज होती है। तो आप चाहे केसर का ले लें या हीना का ले लें, आप जो भी चाहें वो ले सकते हैं। इस तरीके से आप अपने लड्डू गोपाल जी को आराम से लेटा लें और इनके पैर में भी इत्र से इस तरीके से कर लें मसाज। तो भक्तों, इत्र से जब हम मसाज करते हैं तो हमारे बिहारी जी को इत्र की मसाज बहुत पसंद है, और उससे जैसे गरमाई आती है जब हम मसाज करते हैं तो हमारे शरीर में गरमाई आती है। जैसे हम छोटे बच्चों को ठंड ज़्यादा लगती है तो मसाज करने से क्या होता है, बॉडी वार्म हो जाती है। और मसाज हमारे बिहारी जी को बहुत प्रिय है, इसलिए हम इनके भी आराम से लिटाकर, तो मैं सभी के कर दूंगी मसाज। और मसाज करने के बाद इनको करा लेंगे दूध से, कच्चे दूध से स्नान कराने वाली हूँ और शहद से। तो इनको टॉवल लपेट कर मैं अभी बिठा दूंगी, और इतने मैं करती हूँ गर्म पानी और इनको लाती हूँ। और अभी मुझे करनी है राधा रानी के भी इत्र से मसाज, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो जाती है तो मैं सभी को नहीं दिखा रही हूँ। और इसको इनको कराएंगे अभिषेक। तो भक्तों, यहाँ पर बना लिया है मैंने चंदन से सतिया। तो आप भी चंदन से सतिया बना लें। चंदन से, क्योंकि चंदन की सेवा इस मास में, अघन मास में जरूर दी जाती है। और ठंड होती है तो हम क्या करते हैं कि इसमें बना लेते हैं और थोड़ा सा चंदन इनके स्नान वाले जल में डाल देते हैं। तो अब इनको अभिषेक कराएंगे हम शहद से और कच्चे दूध से। तो हम लड्डू गोपाल जी को इसमें पधार देंगे, दोनों को। तो भक्तों, ये है कच्चा दूध जो मैंने गर्म पानी में रखा हुआ था, और इसको मैं कर लूँगी शंख में। और अब कराएंगे शहद से और कच्चे दूध से स्नान। तो हम शहद से स्नान करा लेंगे तो उनको कहते जाएंगे ओम नमो भगवते
वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तो इस तरीके से बोलते हुए, मंत्रों को बोलते हुए, और हम करा लेंगे शहद से स्नान। तो हम अपने छोटे लड्डू गोपाल जी को भी शहद से स्नान करा देंगे और शहद से हल्के हल्के हाथ से इनके मालिश कर देंगे। तो शहद से भी ना भक्तों, जो कलर काला होता है हमारे लड्डू गोपाल जी का, तो वो भी साफ हो जाता है। तो आप चाहे तो गोपी चंदन में कपूर लगाकर साफ कर सकते हैं या फिर चंदन से भी कर सकते हैं। तो हल्के हल्के हाथों से मसाज कर देंगे अपने कान्हा जी के भी और लड्डू गोपाल जी के भी। तो सभी को मैं इसको 5-7 मिनट तक रब कर देती हूँ। तो मैं दूध से अभिषेक करा दूंगी हमने कान्हा जी का। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तो हमने सभी का अभिषेक करा दिया है। और ये जो चंदन इनके लगा हुआ है शहद, तो मैं इसको भी हल्के हाथ से मसाज करके इनको स्नान करा दूंगी। और इसके बाद ले आऊंगी मैं गुनगुना जल। तो ये इस तरीके से हम जो शहद की चिपकन होगी ना वो भी साफ हो जाएगी। और देख सकते हैं कलर में कितना अंतर आ जाता है, हमारे बिहारी जी चमकने लगते हैं। जल के लोटे में डाल लिया गुलाब जल और केसर का इत्र, और डाल लेंगे हम इसमें थोड़ा सा चंदन, पीला चंदन। तो ये मैं इसमें सब मिलाकर और अब करा देंगे हम अपने लड्डू गोपाल जी को स्नान। तो मैंने ये जो लिया है, ये मैंने निवाया जल लिया है। तो अगन मास में हमने इनको निवाया ही जल पिलाना है और दूध भी हमने गर्म ही पिलाना है। और अब इनको हम करा देंगे स्नान। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तो शहद से और इनको दूध से स्नान कराने से संपदा की वृद्धि होती है, लक्ष्मी की वृद्धि होती है। और हमारे विष्णु भगवान को इस तरीके से अभिषेक कराने से वैभव भी प्राप्त होता है। तो इसलिए हम अगन मास में इनको दूध का और शहद का अभिषेक कराया जाता है। तो सभी को अब हम अच्छे से स्नान करा लेंगे शुद्ध जल से। तो बोलते जाएंगे ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। पहुंचकर हमने इन्हें टॉवल में लपेट कर बिठा दिया और सभी के कपड़े कर देंगे चेंज। बिहारी जी प्रकट कैसे हुए? तो भक्तों, बिहारी जी प्रकट हुए हरिदास जी के द्वारा। तो हरिदास जी जाया करते थे तानसेन की सभा में। तो तानसेन बहुत अच्छा गायक था, जिससे वो बहुत अच्छा गायन सीख गए। और अपने हरिदास जी अपने बिहारी जी को मनाने लगे। तो इसी तानसेन के सभा में सीखे हुए गान के द्वारा उन्होंने भजनों के द्वारा अपने बिहारी जी को रिझा लिया। और बिहारी जी को रिझाने के बाद बिहारी जी कहाँ स्थित हो गए? बिहारी, बांके बिहारी मंदिर के नाम से स्थित हो गए। तो ये प्राचीन काल से ये सबको आपको पता ही होगा। तो प्रकट दिवस जो है इसीलिए मनाया जाता है। तो आपके पास यदि बिहारी जी की फोटो है, अगर ऐसे विग्रह नहीं है तो फोटो हो, तो आप फोटो से भी उनका प्रकट दिवस मना सकते हैं। तो सबसे पहले क्या करना है, विग्रह को हमें, चाहे जुगल जोड़ी सरकार है या कोई भी विग्रह है, उनको हमने स्नान पंचामृत से करा लेना है। तो और इत्र की सेवा देनी है। तो मैंने सबसे पहले क्या कर लेना है, जो इत्र है ये मैंने इत्र ले लिया है केसर का। और ये इनकी जहाँ पर हमारे बिहारी जी विराजते हैं, तो वहाँ पर सबसे पहले हमने करनी है इत्र की सेवा। तो ये इत्र मैं हाथ पर लगा लूँगी, जो आसन है उस पर भी, यहाँ पर आसन पर भी लगा दूँगी। और तैयार करने के बाद भी अपने बिहारी जी को इत्र की सेवा मैं दे दूँगी। तो ये प्रकट दिवस वाले दिन आपको बिहारी जी की सेवा सभी को देनी है। जुगल जोड़ी, राधा रानी सरकार, जो भी आपके हैं, तो उन सभी को देनी है। तो इनको स्नान वगैरह करा के और पीले वस्त्र पहनाकर हम तैयार कर लें। तो इसके बाद हम सभी के
फूल माला पहना लेंगे तैयार करने के बाद। तो हमने राधा रानी को भी और अपने लड्डू गोपाल जी को, कान्हा जी को, सभी को फूल माला पहना दी है। और उसके बाद हम इनको क्या करेंगे, भोग क्या लगाएंगे। तो भोग में एक तो हम मिश्री रख लेंगे और माखन रख लेंगे, और जो भी मिठाई हो आप वो भी रखते हैं, और सूजी का हलवा आपने ज़रूर से बना लेना। तो हमने बिहारी जी को जो है सूजी के हलवे का भोग लगाना है। तो माखन, मिश्री और पेड़े का और बर्फ़ी का, सफ़ेद बर्फ़ी का, तो इसका भोग लगा सकते हैं, और सूजी के हलवे का। तो इसके बाद हम भोग रखने के बाद जो भी है, तो सबसे पहले दूध वगैरह, ड्राई फ्रूट वगैरह, जो भी मिष्ठान हो आप उसके साथ भोग लगा सकते हैं। और उसके बाद हम कर लेंगे आरती। तो इस तरीके से हमने मनाना है बिहारी जी का प्रकट दिवस। तो मैंने पीले पुष्पों के टुकड़े से आरती की थाली सजा ली है, और जोत मैंने जला ली है, और ये जला ली है मैंने धूप दीप, और कर लेंगे आरती। तो हम घंटी बजाकर कर लेंगे आरती। तो आज करेंगे हम बांके बिहारी की आरती। बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, हे गिरधर तेरी आरती गाऊं, आरती गाऊं प्यारे तुमको मनाऊं, हरि चरणों में शीश झुकाऊं, मैं बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। चरणों से निकली है गंगा प्यारी, जिसने सारी धरती तारी। तो भक्तों, आरती होने के बाद मैं शंख का जल लेकर जोत ठंडी कर दूंगी 3 बार घुमाने के बाद। और फिर हम अपने बिहारी जी को, राधा रानी को, जितने भी हमारे हैं, जुगल जोड़ी सरकार, यशोदा मैया, लाला, जो भी हैं आपके यहाँ, और जो फ़ोटो भी है, तो आपको उनको भी इस तरीके से जोत देनी है। और इनको जोत देने के बाद हम सब परिवारजन जोत ले लेंगे। और इसके बाद हम लगा लेंगे पूरी कचौड़ी, जो कुछ भी हमने भोग तैयार किया है अपने बिहारी जी के लिए। खीर का, हलवे का, हलवा तो बनाना ही है, और उसके अलावा पूरी कचौड़ी, जो भी आपका भाव है आप बना सकते हैं। सात्विक होना चाहिए, तो वो हम अपने बिहारी जी को भोग लगाएंगे। तो इस तरीके से हम बनाएंगे बिहारी पंचमी। तो आपको यदि मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें। ऐसी ही जानकारी के लिए हम आपसे मिलते रहेंगे, और कमेंट्स करना ना भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। भक्तों, राम राम, राधे श्याम।